बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके दस्तरख़्वां को कुशादा करे। तो चलिए हम आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि खाने में नहायत ही मुनफरिद और ज़ायकेदार होती है। जो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो इसको नापसंद करते हैं, खाते नहीं हैं, वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो 4 से 6 अदर थी, इनमें से मैंने एक रख ली। 5 शिमला मिर्च हैं और एक आलू है। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने आलू सिर्फ इसमें एक ही शामिल करूँगी। तो इसके लिए अब हम चीज़ों को काट लेंगे। सबसे पहले हमने लिया एक प्याज, थोड़ी सी ग्रीन अनियंस, 2 हरी मिर्च, पुदीना, टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। साबुत मिर्चें मैं बाद में दम पे डालूँगी और धनिया, ये दोनों चीज़ें। तो इसके साथ मैं लूँगी ये स्पाइसेस हैं, साबुत गरम मसाला है, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, तो आधा टेबलस्पून नमक है और थोड़ी सी हल्दी है। और ये मैंने लिया है अदरक, ये ग्राइंड किया हुआ वो पिसा हुआ अदरक है। अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट है। इसमें मैंने हल्दी डाली है, इस वजह से इसका कलर ऐसा है। तो अब ये शिमला मिर्च को आपने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है, या आप बारीक भी काट सकते हैं या मोटी, जैसे कि आप पसंद करें। और आलूओं को मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है और ना बारीक किया है, मैंने नॉर्मल साइज़ में इनको कट कर लिया है। तो ये हमारे स्पाइसेस रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया एक पैन, इसमें हमने डाला है तेल या कुकिंग ऑयल, घी। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल लेंगे प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से सौते करना है, नरम करना है। जब आप सब्ज़ी बनाएं अपने प्याज को बिल्कुल भी जलाएं नहीं, इससे एक तो आपकी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है और कलर में भी फ़र्क आ जाता है। इसको बस हमने सफ़ेद ही रखना है, इसको सौते करना है, हमने इसको जलाना नहीं है और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने अच्छे तरीके से भूनूंगी यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही भूनते जाना है। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन अनियंस, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हों तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। ये हमारे बाहर हमने बगीचा बनाया हुआ छोटा, उसमें लगे हुए हैं। तो छोटा सा बगीचा बना हुआ है, इसमें लगाए हुए हैं, तो इसलिए मैं फ़्रेश लेके डाल लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि अब ये सीज़न में मौजूद है, मेरे पास होते हैं तो मैं डाल लेती हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें टमाटो डालूँगी, 2 टमाटर मैंने कट किए थे और हरी मिर्चें साथ ऐड कर दूँगी, जो 2-3 काटी हैं छोटी छोटी करके। अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। शिमला मिर्च जो है ना सिर्फ सस्ती और मज़ेदार होती है, बल्कि ये इसमें बहुत सी खसूसियात रखने वाली ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसको हम हर किस्म के सलाद में डालने के लिए काम आती है। इसके हम सैंडविच बनाते हैं, पिज़्ज़े पे लगाई जाती है और इसको ऑमलेट, सालन, शोरबे के साथ साथ हम गोश्त की डिशों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। इसमें मैंने डाली है हल्दी, नमक, और नमक आप हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हो, पसंद करते हो, हस्बे ज़ायका खा सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालने हैं। चिली फ्लेक्स के बाद मैं इसमें डालूँगी ये लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये साबुत गरम मसाला है। इसमें ये काली मिर्च और ज़ीरा है, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने अब अच्छे तरीके से हिलाना है, भूनते जाना है। तो इसमें मैं शिमला मिर्च की बात करी थी, इसमें ना बहुत सी इसकी खसूसियात, इसमें बहुत से विटामिन्स हैं जो कि हमें हमारे बेहतर बनाने में, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मदद करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना अदरक में वो पानी ऐड किया है ताकि वो जो हमारी मिर्च है ना वो साथ ना लगे मसाला हमारा। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू जब ये अच्छे से आलूओं को भूनना है 4 से 5 मिनट, और ये हमारा मसाला साथ नहीं लगना चाहिए। आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं और आलू जैसे ही हमारे ज़रा थोड़े, शिमला मिर्च होती है ना वो बड़ी जल्दी से गल जाती है, अगर उसको हम ज़्यादा गलाएंगे ना तो वो उसका कलर और टेस्ट ख़राब सा हो जाएगा। तो इसलिए हम आलूओं को पहले अच्छे तरीके से कर लेते हैं, भून लेते हैं, ताकि आलू आधे थोड़े पक जाएँ। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाया है। शिमला मिर्च के बहुत से फ़ायदे हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और कैंसर को भी रोकने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसको ना हम पानी के बगैर भी पका सकते हैं, हल्की आंच पे रख के ना दम पे ढक देंगे, 2-3 दफ़ा हिलाएंगे तो ये ऐसे भी बन जाएगी। लेकिन मैंने इसे हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाला है ताकि ये साथ ना लगे और इसकी ना वो
अच्छे तरीके से बन जाए। इस तरह बाद में अगर पानी होगा तो नहीं, अगर हो भी तो फिर भी आप इसको नंगा करके 2-3 दफ़ा चलाएं तो ये अच्छे तरीके से भी इसको बाद में भी भुना जा सकता है। इसका पानी खुश्क हो जाएगा। मैंने आधे कप से भी थोड़ा सा कम डाला है। अब इसमें मैंने वो जो हरी मिर्चें मैंने दम पे डालने के लिए रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि वो खरी खरी और कच्ची ना रहें, वो भी साथ ही हो जाएँ। तो इसको अब शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से हिलाएं और फिर हल्की आंच करके, बिल्कुल हल्की, ये देखें मेरे आलू गल गए हैं। मैंने चेक किया एक आलू को, वो अच्छे तरीके से ना गल चुका था, टूट गया। तो इसका मतलब ये तैयार है। अब मैं आपके साथ जो इसका सीक्रेट था वो शेयर करूँगी। इसमें मैंने डाले हैं जो चिली गार्लिक सॉस है ना, वो उसके मैंने 2 चम्मच डाले हैं। तो ये आप, अगर आपके पास तो टमाटो केचप है तो उसमें आप थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के ना वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें इस स्टेज पे डालना है, जब ये बन जाएगी इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है और इनको बिल्कुल हल्की आंच, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है ना, वैसे करके इसको ढक दें और फिर इसको आप खा के देखें, बनाएं इस तरीके से। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा, आपको एक अलग मुनफरिद जायका मिलेगा और आप बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपके लिए और मज़ीद आसान और नहायत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँगी और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, वॉच करें, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें और लाइक और शेयर करें। तो अब मैंने इसको दम पे रख दिया। अब इस हम प्लेटर में निकाल लेंगे, अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ आप सलाद बनाएं और साथ रोटी बनाएं, चाहे तो रायता भी बना सकते हैं। मिंट सैलड तो गर्मियों में, अब गर्मियाँ तो वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो ये हम इसको प्लेट में डालेंगे और पेश करेंगे। देखिए खाने में बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आप बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा।